बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा एक्शन, साथ ही कल शेयरों में कमाई के कहां पर आपके पास है शानदार मौके। आप भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप करें 9582226666 पर। साथ ही सोशल मीडिया पर आप फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल पूछें। #बाजार आज और कल जरूर लिखें। और आपके कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ शो में होंगे। और साथ ही आज है खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ का करते हैं शो में स्वागत। और इसके अलावा जी बिजनेस रिसर्च टीम से वरुण दुबे हमें बताएंगे कल के जरूरी ट्रिगर्स। लेकिन सबसे पहले बाजार का आज का कारोबार कैसा रहा उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। तो आज रहा वीकली एक्सपायरी का दिन और खास तौर पर इस दिन में हमने देखा शेयर बाजार ने दमदार तेजी के साथ क्लोजिंग की। हालांकि बाजार की जो शुरुआत थी वो सुस्त हुई थी, लेकिन बाद में यहां अच्छी रिकवरी दिखी और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में दमदार तेजी देखने को मिली। के अंत में सेंसेक्स 437 अंक चढ़कर 55,818 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 105 पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी 7 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 35,613 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। और एडिटर्स टेक अनिल जी से समझते हैं आज बाजार में रिकवरी कहां से आई और इसके कारण क्या थे। भारतीय बाजारों के लिए आज रहा बेहद उतार चढ़ाव वाला सेशन और आज थी वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी भी और दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत। अमेरिका में कल कमजोरी दिखी, उतनी ही कमजोरी थी जितनी हमें आशंका थी कल बाजारों के बंद होने के वक्त। उतार चढ़ाव के बीच जो अमेरिकी बाजार थे उनको देखते हुए भारतीय बाजारों का कमजोरी के साथ खुलना निश्चित था, क्योंकि एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े भी आते हुए दिखे। लेकिन रिकवरी आती दिखी। रिकवरी के पीछे 2-3 बड़े कारण थे। एक तो ये कि कच्चा तेल घटते घटते $112-113 की रेंज में आया, वो थोड़ा मूड सुधारने वाला था। दूसरी बात है कि एक्सपायरी के दिन बाजार थोड़े हल्के हो चुके थे। और तीसरा ये कि लोअर लेवल पर जहाँ 16,450 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कल भी लिया था, आज भी लेने की कोशिश की। इन तीनों कारणों की वजह से मिड सेशन से बाजार ने डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी के साथ साथ हमारे यहाँ भी रिकवर करना शुरू किया। आज के सेशन में एक ही बात अलग रही कि आज की तेजी की लीडरशिप और बढ़त निफ्टी से आती दिखी बजाय बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी आज थोड़ा बैक सीट पर था क्योंकि रिलायंस के नेतृत्व में दिग्गज शेयरों में काफ़ी अच्छी तेजी बनी। आईटी शेयर शॉर्ट कवरिंग दिखाते हुए मजबूत हुए। टाटा स्टील जैसे शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी दिखी। तो कई सारे सेक्टर लीडर्स ऐसे थे जो बाजार में जोश देते हुए नजर आए। और मिड सेशन में जैसे ही डाउ फ्यूचर्स थोड़े सुधरने लगे, भारतीय बाजार न सिर्फ 16,500 को पार करके ट्रेड करना शुरू किया, 16,600 को भी पार किया और अच्छी क्लोजिंग 16,600 के ऊपर 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी में दिखी। और बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट 7 पॉइंट नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में 400 पॉइंट से ज़्यादा का उछाल क्लोजिंग बेसिस पर नजर आया। तो कह सकते हैं वीकली एक्सपायरी के दिन एक खराब सेशन हो सकता था, लेकिन उसके विपरीत अच्छी रिकवरी के साथ दिन की ऊंचाइयों की तरफ निफ्टी जाकर बंद होने में कामयाब रहा। तो ओवरऑल लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार रहा। फर्क सिर्फ इतना है, पिछले 2 सेशन में हम क्लोजिंग नीचे होते देख रहे थे, आज क्लोजिंग अच्छी मजबूती के साथ होती नजर आई, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 100 पॉइंट ऊपर थे। और चलिए अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 451 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो वही डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 130 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। और आपको बता दें कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल से कुछ राहत मिल सकती है। दरअसल ओपेक प्लस देशों की आज अहम बैठक थी, जिसमें अब प्रोडक्शन बढ़ाने पर सहमति बन गई है। ये देश जुलाई और अगस्त में रोजाना उत्पादन 6.5 लाख बैरल बढ़ाएंगे। अब जो इनकी अगली बैठक है वो 30 जून को होगी। दरअसल रूस पर लग रहे प्रतिबंध से दुनिया भर में कच्चे तेल की किल्लत होने की आशंका है। ओपेक से सभी देश प्रोडक्शन बढ़ाने की मांग भी कर रहे थे ताकि कीमतों को काबू में रखा जा सके। और आइए अब रुक कर लेते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, आपका करते हैं शो में स्वागत। और सबसे पहले बाजार पर आपकी राय और साथ ही जो अभी ताजा खबर आई है ओपेक को लेकर भी, जिसमें प्रोडक्शन बढ़ाने पर सहमति जता दी गई है। डेफिनेटली जो ऑयल शेयर्स है उस पर एक इम्पैक्ट देखेंगे हम उसका। इस पर आपका टेक क्या है
और साथ ही हम आपसे आपके फेवरेट पिक्स भी जानना चाहेंगे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म। गुड इवनिंग स्वाति। कच्चा तेल सस्ता और भारत के लिए फायदा, यही है। अगर कच्चा तेल प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ता है तो कच्चा तेल थोड़ा सा सस्ता होगा, भारत के लिए फायदा। और अभी कुछ दिनों से हम जो उछाल देख रहे हैं इंडियन शेयर बाजार में, ये मच अवेटेड था, क्योंकि बहुत ही एक बड़ा रिलीफ की जरूरत थी जो हमने देखी आज बाजारों में। मैं मानता हूं कि ये ऑन द बैक ऑफ फ्रंट में हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स है। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, फेड की रेट्स है हमारे सामने, तो एकदम कॉशियस, एकदम आप इजी गोइंग मत समझे, ये ना समझे कि वर्स्ट इज ओवर। हाँ, एक रिलीफ रैली जरूर है, ये एक्सटेंड हो सकती है 16,800 17,000 तक भी, बट मैं मानता हूं कि हमारे सामने इवेंट है, तो बहुत अग्रेसिवली आप पोजीशन बनाए, अगर तो टुकड़ों में बनाए, यही रहेगा राय आपके लिए। तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है ये बाजार में। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जब भी बाजार में कोई भी गिरावट देखने मिले, आप सही शेयर को खरीद ले, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि अगर नीचे में सही शेयर खरीदते हैं तो उछाल पे हमें फायदा होता है, जो आज हम देख रहे हैं। वैसे ही अगर लंबे समय के लिए अगर कोई शेयर आपको खरीदना हो, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई शेयर खरीदना हो, मैं मानता हूं कि अभी भी केमिकल स्पेस बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है, और उसमें से एक कंपनी है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन पे खरीदारी की राय है। टारगेट होगा लंबे समय के लिए, 12 महीने के लिए 4700 रुपीज का। स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी क्रैम्स और रेफ्रिजरेंट बनाती है, जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जिसके पीछे जो गैस लगता है, ये नवीन फ्लोरिन बनाता है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी। इन्होंने कई 5 सालों का एक अग्रीमेंट किया है एक एमएनसी कंपनी के साथ, 800 करोड़ का, जो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर हो सकता है ये कंपनी के लिए, नवीन फ्लोरिन के लिए। नए डील्स मिले हैं इन्हें, साथ ही साथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे ये ज्यादा फोकस करना चाहती है, और 45% सीएजीआर से मुनाफों में ग्रोथ हम उम्मीद लगा सकते हैं नवीन फ्लोरिन में। 4700 का टारगेट, 12 महीने का पर्सपेक्टिव। अगर आपको कुछ 3-4 महीने के पर्सपेक्टिव से पोजिशनल कुछ खरीदना हो, तो मैं मानता हूं कि ऑटो क्षेत्र बहुत बेहतरीन कर सकता है। और ऑटो क्षेत्र में ईवी का लीडर, इलेक्ट्रिक व्हीकल का लीडर एकमात्र टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पे खरीदारी की राय है। 440 के आसपास का भाव होगा, क्लोजिंग होगा। इस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है करीबन 370 का। 370 का स्टॉप लॉस लगाना, और टारगेट आपको रखना है 510 रुपए का। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल का लीडर, मैं मानता हूं कि यहाँ पे सेल्स काफी मजबूत आए हैं। टाटा मोटर्स पे खरीदारी की राय 510 के टारगेट के लिए 2-3 महीने का पर्सपेक्टिव। ओके, 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से टाटा मोटर्स और लॉन्ग टर्म के लिए नवीन फ्लोरिन में खरीदारी की सलाह है सिद्धार्थ सिडानी की। आइए अब कुछ कॉलर्स के सवाल शो में शामिल कर लेते हैं, और पहला सवाल हमारे पास पटना से सूरज गुप्ता साहब का आ रहा है, और इनका सवाल ओएनजीसी पर ही है। और अभी तो हमने बातचीत, अभी डिस्कशन भी किया सिद्धार्थ आपसे, किस तरीके से ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन बढ़ाने पर सहमति जता दी और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट तेल गैस शेयरों में एक्शन भी अच्छा खासा देखने को मिला है, इंक्लूडिंग ओएनजीसी। 1 से 2% की तेजी हमने देखी है। फिलहाल इनकी खरीद 153 की 300 शेयर पर, क्या करें? देखिए, अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट है, तो मैं मानता हूं कि आपको रुके रहना चाहिए। कच्चा तेल काफी वोलेटाइल है, ऊपर नीचे दोनों ही करेगा, तो मैं मानता हूं बने रहना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन सरकारी कंपनी ओएनजीसी। ओके, बने रहने की सलाह ओएनजीसी में। एक और सवाल हमारे पास आ रहा है मेरठ से चंद्रकांत शर्मा जी का। एशियन पेंट्स पर सवाल पूछ रहे हैं। 35 शेयर इनके पास है और उनकी खरीद है 3210 की। डेफिनेटली जो ओपेक से हमें निष्कर्ष निकल कर आया है, उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट पेंट स्टॉक्स पर दिखेगा। एशियन पेंट से फिलहाल ये क्या करें? देखिए स्वाति, इस क्वार्टर के नतीजे तो अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोग, ऐसा तो नहीं है कि आज कच्चा तेल गिर गया तो इनके लिए इनपुट प्राइस सस्ता हो गया, क्योंकि ये लैग में होता है, इन्वेंट्रीज होती है एक आध क्वार्टर की, 2 क्वार्टर की। तो मैं मानता हूं कि अभी इसमें कमजोरी रहेगी। अगर आप चाहे तो निकल जाए, बहुत ऐसे तो अच्छी कंपनी है, बट अगर आपका पोजिशनल व्यू है तो कमजोर रह सकता है, चाहे तो आप निकल जाए। और दूसरी कोई कंपनी पर अगर जाना हो तो मैं मानता हूँ ग्रासिम एक बहुत बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ग्रासिम एक पेंट सेगमेंट में बहुत बड़ा एक्सपेंशन कर रहा है, साथ ही साथ इनके दूसरे जो वीएसएफ का बिजनेस है, विस्कोस फाइबर का, ये होल्डिंग कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की, तो ये सारे बिजनेसेस लेके बैठी है। अल्ट्राटेक का भी स्टेक है, तो मैं मानता हूँ ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ग्रासिम पे मेरा व्यू ज्यादा पॉजिटिव है। ओके, तो आपको अपने इस खरीद एशियन पेंट से निकलकर ग्रासिम में
खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। इनफैक्ट अगला सवाल भी पेंट कंपनी से जुड़ा हुआ ही है, स्टॉक से जुड़ा हुआ ही है। सिद्धार्थ, कंसाई नेरोलैक पर सवाल है, कोलकाता से रमन रॉय पूछ रहे हैं। 120 शेयर इनके पास है, इनकी खरीद है 590 की, क्या करें? बहुत ऊपर में खरीदारी है, हालांकि ये भी पेंट स्टॉक है, बट इसमें ये देखिए, ये डेकोरेटिव पेंट्स में कम और ऑटो पेंट्स में ज्यादा है। ओईएम में सप्लाई है और ऑटो इंडस्ट्री में आज हमने नंबर्स देखे जो अच्छे लगे मारुति के या टाटा मोटर्स के। तो ऑटो सेक्टर अगर आप देखते हैं कि थोड़ा बहुत हमें लगता है कि एक रिवाइवल की तरफ जा रहा है, इमीडिएटली नहीं, बट हाँ 2-3 क्वार्टर के बाद एक रिवाइवल जरूर दिख रहा है। अगर वो पर्सपेक्टिव से रखना है तो रख सकते हैं, बाकी इनपुट प्राइस के हिसाब से तो सेम जवाब रहेगा जो एशियन पेंट का था। तो मैं मानता हूं कि अगर बने रहना है ऑटो सेक्टर को देखते हैं तो बने रह सकते हैं। ओके, अगला सवाल लेते हैं। टोरेंट फार्मा पर सवाल है संतोष पटेल साहब का, राजकोट से। टोरेंट फार्मा के 65 शेयर इनके पास है, उनकी खरीद है टोरेंट फार्मा पर 3040 की। स्टॉक में क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इससे आपको अगर निकल जाए तो बेहतर है। अगर आप लेना चाहे तो सिप्ला एक बेहतरीन विकल्प रह सकता है, और अगर सिप्ला से भी बेहतरीन विकल्प चाहिए तो आपको डीवीज लैब, जो एपीआई की कंपनी, जो नतीजों के बाद, क्योंकि मैनेजमेंट ने कुछ कमजोर गाइडेंस दिया था, तो मैनेजमेंट के रिजल्ट्स के बाद, मैनेजमेंट के गाइडेंस के बाद स्टॉक में बहुत जोरदार गिरावट आई। तो मैं मानता हूं कि ये प्राइस डीवीज लैब खरीदने का है, जहां पे आपको मजबूत रिकवरी आ सके। ओके, तो टोरेंट फार्मा से निकलने की सलाह और डीवीज लैब खरीदने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। पटियाला से सुरजीत खन्ना पूछ रहे हैं असाही सोंगवान कलर्स पर सवाल, और इनके पास 150 शेयर है और उनकी खरीद इस पर है 265 की, क्या करें स्टॉक में? ये कंपनी तो अच्छी है, ठीक ठाक है, मैं मानता हूं कि बने रहने की सलाह। ओके, तो इस स्टॉक में बने रहने की, असाही सोंगवान में बने रहने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। अगला सवाल लेते हैं। कोलकाता से नेहा सेनगुप्ता पूछ रही हैं, एवरेडी इनके पास है, 500 शेयर है और 120 है एवरेडी पर इनकी खरीद। एवरेडी में फिलहाल अगर बात करें तो इन्हें अभी अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो इस मुनाफे के साथ क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? देखिए, कोलकाता की कंपनी है एवरेडी, तो बिल्कुल बने रहना है। अच्छी कंपनी, अच्छा बिजनेस, और आपने खरीदा है बहुत सस्ते में। जब इतने सस्ते में खरीदा होता है तो इतना घबराना नहीं है। उठापटक बाजार का रुख रहता है, स्टॉक्स के रुख रहते हैं, तो इक्विटी में उठापटक जरूर रहेंगे, बट अच्छी कंपनी है, बने रही है लंबे समय के लिए। एवरेडी में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला सवाल अहमदाबाद से राकेश सोलंकी साहब का आ रहा है। बटरफ्लाई गांधीमती में इनका सवाल है, 100 शेयर इनके पास है और उनकी खरीद है 850 की। तो बटरफ्लाई गांधीमती में इन्हें भी हो रहा है मुनाफा, तो मुनाफे पर तो बैठे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या रखें? ठीक है, अच्छी कंपनी है, एक्वायर्ड हो गई है, बिजनेस अच्छा है इन टर्म्स ऑफ अप्लायंसेस, काफी यूनिक बिजनेस है, काफी अच्छे मार्जिन्स रखती है, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह। बटरफ्लाई गांधीमती में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। मुंबई से तपन दलाल सवाल पूछ रहे हैं, रेमंड पर 250 शेयर इनके पास है, 465 इनकी खरीद है। टेक्सटाइल शेयरों में जोरदार एक्शन आज हमने देखा। दरअसल कॉटन की कीमतों पर नियंत्रण की खबर से टेक्सटाइल शेयरों में ये पॉजिटिव एक्शन दिखा है, जिसमें रेमंड के अलावा बहुत सारे बाकी जो तमाम टेक्सटाइल शेयरों में 4 से 11% की तेजी आज नजर आई है, और इनको तो अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। इस पर क्या करें? देखिए, इतने मुनाफों के बाद बिल्कुल बने रहने की सलाह। उछाल दमदार आज, और रेमंड में मैं मानता हूं कि बहुत सारे अच्छे ट्रिगर पॉइंट्स है, बट एक जो बड़ा ट्रिगर पॉइंट दिखता है वो है ठाणे का लैंड बैंक। तो लैंड बैंक बहुत जोरदार है, जो भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, बने रहिए। बट विकल्प अगर अच्छा ढूंढ रहे हैं तो मैं एक टर्न अराउंड स्टोरी दूंगा आपको, और ये टर्न अराउंड स्टोरी लॉस से प्रॉफिट आने वाली स्टोरी है, और ग्रुप भी दमदार। अरविंद फैशंस जो लॉस कर रहा था, ये साल में मुनाफे आने की उम्मीद, और लाल भाई ग्रुप बहुत बेहतरीन बिजनेस, 100 से ज्यादा स्टोर हर साल उतारने की कोशिश, और मार्जिन बेहतर, अच्छे टॉमी हिलफिगर से लेके बहुत अच्छे ब्रांड्स, किलर। तो मैं मानता हूं अरविंद फैशंस भी बहुत अच्छा एक विकल्प हो सकता है टर्न अराउंड के हिसाब से। और कल के लिए, बाजार के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स होंगे, समझाने के लिए हमारे साथ वरुण दुबे है। वरुण, जरा बताइए कल कौन से मेन इवेंट्स होने वाले हैं बाजार के लिए?
देखिए, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है कल, और इस पूरे हफ्ते आपने देखा कि मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने मिली है। तो सभी की नज़र होगी कि कल किस तरह की उठापटक जो है वो मार्केट में देखने मिलती है। कल एक लिस्टिंग होने वाली है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है एथर इंडस्ट्रीज़ की लिस्टिंग कल होने वाली है। आपको याद होगा कुछ सब्सक्रिप्शन जो है करीब 6.25 गुना मिला था इस कंपनी को, और जो इशू प्राइस है 642 का है। तो देखना होगा कि किस तरह की लिस्टिंग कल इस कंपनी की होती है। वहीं एवरेडी पे नज़र रखिएगा, क्योंकि बर्मन्स की तरफ से जो 26% स्टेक को खरीदने का ओपन ऑफर था वो कल से शुरू होने वाला है। 320 रुपये माफ़ कीजिएगा प्रति शेयर का ओपन ऑफर का भाव है। तो देखना होगा इस स्टॉक पे किस तरह का रिएक्शन देखने मिलता है। बटरफ्लाई गांधीमती जो क्रॉम्पटन ग्रीव्स का ओपन ऑफर था 26% के लिए स्टेक खरीदने का, वो कल बंद होने वाला है। जो ऑफर प्राइस था वो 1433.90 का था, यानी कि करीब 1434 रुपये के आसपास का ऑफर का प्राइस था। तो देखना होगा कल किस तरह का रिएक्शन बटरफ्लाई गांधीमती में देखने मिलता है। एक्स डेट है टोरेंट फार्मा के डिविडेंड 23 रुपये प्रति शेयर की, और असाई सोंगवांग के बायबैक की कल रिकॉर्ड डेट है, और बायबैक का जो प्राइस है 400 रुपये प्रति शेयर का है। साइज़ जो है करीब 9.5 करोड़ के आसपास का है। तो इस स्टॉक पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। वहीं ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो यूएस में जॉब्स डेटा आने वाला है, यहाँ पे नज़र रखेगा। इसके अलावा काफ़ी सारे विदेशी बाजार है जहाँ पे कल छुट्टी रहने वाली है। यूके में, चाइना में, हांगकांग, थाईलैंड, ताइवान, ये सभी मार्केट जो है वो कल बंद रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबली शायद आपको उतने ज़्यादा संकेत देखने ना मिले, लेकिन हाँ, हमारे घरेलू बाजार के लिए काफ़ी सारे संकेत है, काफ़ी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। और हफ्ते का कल आखिरी कारोबारी सत्र है, तो देखना होगा मार्केट्स में किस तरह का रिएक्शन देखने मिलता है। अब कल के बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के सेशन का सवाल है, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा और संकेत ग्लोबल बाजारों के तो अहमियत वाले होंगे। 100 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स था और 70 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स देखते हैं। इसके अलावा हमारे जो फैक्टर्स हैं उनमें ये देखना होगा कि कच्चे तेल के दाम किस तरह के रहते हैं और एफआईज के आंकड़े आज वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी के दिन किस तरह के नजर आते हैं। सपोर्ट अब जो बाजार के लिए कल होगा वो है 16,450 से 16,525 की रेंज। ये 75 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्थानों पर 16,700 16,750 की रेंज है, जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,100 35,300 मजबूत सपोर्ट जो है आसानी से टूटने वाला है नहीं, और ऊपरी स्थानों से 35,800 से 36,000 वो रेंज है जहां पर मुनाफा वसूली आने की संभावना है। तो ओवरऑल रेंज में फंसे हुए बाजार एक तरफा तेजी होने के बाद बाजार यहां थोड़े वोलेटाइल होकर टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन के मूड में है, लेकिन इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में धीमे धीमे बढ़ता नजर आ रहा है और आपको वहीं पर फोकस करने की जरूरत भी है। और आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से करते हैं बात। सुमित जी, बहुत स्वागत करते हैं शो में। कल ऑप्शन जरिए कहां पर मौके बनेंगे? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल ऑप्शन के लिए दो रणनीति है मेरे पास, दोनों तेजी की तरफ की है। एक मेटल सेक्टर का है और एक बैंकिंग सेक्टर का है। तो पहला जो स्टॉक है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में 1080 का कॉल 30 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 20 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट देखने को मिल सकता है 40 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का। दूसरा जो स्टॉक है वो है बैंकिंग स्टॉक, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में 940 का कॉल 35 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 25 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 45 रुपए से लेकर 50 रुपए तक के टारगेट इंडसइंड बैंक के 940 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। कल के लिए ये दो रणनीति है तेजी की तरफ की। धन्यवाद सुमित जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई आपने। और सिद्धार्थ, आपसे समझेंगे कल इंट्राडे के तौर पर कौन सी पिक आपकी तरफ से? बैंकिंग का दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई पे खरीदारी की राय है 470 के करीब। स्टॉप लॉस लगाना है 460 का, 460 का, और टारगेट रहेगा 497 का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पीएसयू में सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा बैंक, और मैं मानता हूं कि एसबीआई खरीदारी की राय टारगेट 497 का। तो एसबीआई में इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह, 497 का टारगेट और 460 का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिए। बहुत धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ, आप हमारे साथ आज इस शो में शामिल हुए। बाजार